इसको कमेंट आउट कर देते हैं। डे वैल्यू फर्स्ट इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू if day value equals to 1 print Sunday and if day value equals to print Monday। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। और मान लीजिए इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो फिर क्या आना चाहिए? इनवैलिड इनपुट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटर एनी वैल्यू हमने डाला 3, आउटपुट आना चाहिए ट्यूसडे, आ रहा है। देन अगेन अब अगर हमने डाला 12, इनवैलिड इन, ठीक है। अब लास्ट जो इफ का सिंटेक्स हमारे पास है वो है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ एलिफ का अल्टरनेट हम मान सकते हैं, राइट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई एक कंडीशन आपने लिखी और उस कंडीशन के चेक करने पर, मतलब वो कंडीशन जब आपने चेक करी और उस कंडीशन से रिजल्ट आया ट्रू, तो आप चाह रहे हो कि कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों पहले और फिर कोई एक और कंडीशन आपको चेक करनी। मतलब एक चीज चेक करी, कुछ काम किया और फिर आपको दूसरी कंडीशन अगर चेक करते हुए आगे कुछ काम करना है तो वो आप नेस्टेड इफ उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड इफ अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेस्टेड इफ ही आप यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी स्क्रीन पे अगर हम प्रोग्राम देखें तो आपको यूजर से एक वैल्यू लेनी है और इनपुट कैसे शो करना है, मतलब आंसर कैसे शो करना है कि अगर 10 से 20 के बीच में वैल्यू है तो वो वैलिड है, अदरवाइज हर केस में वो इनवैलिड है। मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 20 है तो वो वैलिड है, पर अगर लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 20 है तो दोनों ही केस में क्या हो गई, वो इनवैलिड, ठीक। तो आप प्रोग्राम में अगर कोड आप देखो तो कोड में हमारे पास हमने लिखा है नंबर वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, हमने चेक किया कि जो नंबर एंटर किया है वो क्या 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा या उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर हमने चेक किया कि क्या हमारी एंटर की गई वैल्यू 20 से कम है। अगर 20 से कम है तो वो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। और मान लो कि अगर नंबर 10 से बड़ा ही ना होता उस केस में वो सीधे क्या हो जाता, इनवैलिड, ठीक। तो इसको एक एग्जांपल से अगर लें हम कि हमने नम में वैल्यू डाली 23,
ठीक है। 23 हमने जैसे ही वैल्यू डाली तो चेक करेगा, चेक करेंगे तो ये कंडीशन चेक होगी सबसे पहले। क्या कंडीशन चेक होगी? 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये ट्रू हुआ तो अगली कंडीशन क्या चेक हो रही है? 23 लेस देन इक्वल टू 20, और यहां से अब आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, है ना। यहां से आंसर फॉल्स मिलेगा तो वो किस हिस्से पे जाएगा? इस एल्स पे जाएगा और इनवैलिड शो करेगा। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस हम ले कि हमने वैल्यू डाली है 12 या 15 डाले, 15 एंटर करा तो अब वो क्या चेक करेगा? 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ट्रू है। ट्रू है तो अगली कंडीशन क्या चेक होगी? 15 लेस देन इक्वल्स टू 20, ये भी ट्रू है तो वो क्या आंसर शो करेगा? वैलिड। ये सेकंड केस। और तीसरा केस क्या हुआ? आपने वैल्यू डाली 2, चेक हुआ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आंसर क्या आया? फॉल्स। और आंसर जब फॉल्स आया तो वो किस हिस्से में जाएगा? ये आंसर अगर फॉल्स आया तो वो सीधे किस हिस्से में जाएगा? इस सेल्स में। तो मल्टीपल वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से इसी तरीके से आप चेक करते हो। इसको ड्राई रन करना बोलते हैं प्रोग्राम को। आपको ड्राई रन करके देखना पड़ता है कि प्रोग्राम चलाने के पहले, मतलब एक अच्छी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी तो ये होती है कि आप पूरा कोड बिना सिस्टम पे लिखे भी अगर सही लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लॉजिक्स उतने क्लियर होते हैं, लॉजिक्स का फ्लो आपका क्लियर होता चलता है, और ये सब प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीखना स्टार्ट किया एंड सिंस स्टार्ट आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्रैक्टिस। आप कंटिन्यूअस जब प्रैक्टिस करते हो तो एनालिटिकल पावर आपकी इंप्रूव होती है, एंड देन यू स्टार्ट लाइक विजुअलाइजिंग या थिंकिंग कंडीशंस इन अ डिफरेंट। तो आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं, अब देखते हैं इसको कोड फॉर्म में कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा सेकेंड आउटपुट है, हम इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब हमने नम इनपुट करवाया, नंबर इफ num greater than equals to 10, print valid। नहीं, यहाँ हमको चेक करना है इफ num less than equals to 20, तो वैलिड आएगा। else invalid or else थ्री डाला हमने, इनवैलिड आना चाहिए आउटपुट, आ रहा है। देन हमने डाला 14 या 15 डालते हैं, वैलिड आ रहा है। और फिर हम 20 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमने सपोज डाला 35, तो इनवैलिड। तीनों ही केस में हमारा ये काम कर रहा है, जो भी हमने कॉम्बिनेशन सोचे वो सारे। अब यहीं पर अगर आप देखो कि इसी को आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना हो, डिफरेंट वे में इन द सेंस कि आपको दो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, एक होता है एंड और दूसरा होता है और। एंड आप यूज करते हो
कि जब आप जो कंडीशंस, एक से ज्यादा कंडीशंस अगर एक साथ कंबाइन करके आप लिखना चाहो, मीन्स इसी को हम कैसे लिखें, इफ num greater than equals to 10 and num less than equals to 20, तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए प्रिंट वैलिड। और दूसरा इफ हम लिखें, इफ num less than 10 और num greater than 20, तो क्या होना चाहिए, इनवैलिड। जो काम हम नेस्टेड इफ से कर रहे हैं वही काम हम यहाँ पर तो इसको भी हम यूज करके देख सकते हैं।